नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारी शिव बहनों को रक्षाबंधन महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों की भाई की दीर्घ आयु हो, जीवन सुख में हो। भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर सदा बरसती रहे। लक्ष्मी नारायण की कृपा उनके जीवन में बनी रहे। प्यारी बहनों, हरियाली का यह महापर्व अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ चुका है। पूर्णिमा रक्षाबंधन का त्योहार आ चुका है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रक्षाबंधन की महापर्व पर हरि और हर की वे पुण्यमयी कथा, जिसको सुनने मात्र से आपको रक्षाबंधन महापर्व पूरे सावन माह के पर्व का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आज एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि एक दिव्य संयोग का दिन है, जहाँ पर आप एक ही जगह बैठकर 2 महाव्रतों की संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकेंगे। आज मैं आपको केवल सावन पूर्णिमा की कल्याणकारी कथा ही नहीं सुनाऊंगी, बल्कि साथ ही सत्यनारायण भगवान की महिमामयी कथा, जिसे सुनने मात्र से जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, वह भी सुनेंगे। तो इस अवसर को हाथ से जाने मत देना। 2 गुना पुण्य कमाने के लिए शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा के लिए कथा को अंत तक सुनना, क्योंकि कहते हैं कथा जहाँ अधूरी छूटती है, वहाँ लक्ष्मी नारायण की कृपा भी अधूरी रह जाती है। सावन की पूर्णिमा तिथि भगवान शिव माँ पार्वती को अत्यंत प्रिय है। कांवड़ियों द्वारा सावन पूर्णिमा के दिन ही शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। उनकी कांवड़ यात्रा संपन्न होती है। जो भी भक्त आज सावन पूर्णिमा के दिन जिस मनोकामना से भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, लक्ष्मी नारायण का दर्शन पाते हैं। सावन पूर्णिमा व्रत कथा को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, स्नान दान करते हैं, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। उस काल की है जब धरती पर धर्म और सत्य का तेज सूर्य के प्रकाश की भांति दीप्यमान था। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम त्रिवेणी के निकट कांतपुर नामक एक अत्यंत प्राचीन और शोभायमान नगरी बसी हुई थी। इस नगरी की गलियां धर्म की सुगंध से महकती थीं। घाटों पर वेदों की ऋचाएं गूंजती थी और बाजार केवल व्यापार के लिए नहीं, अपितु मानवीय मूल्यों के केंद्र थे। इसी कांतपुर नगरी में धर्मदास नाम का एक महाजन निवास करता। एक समय था जब धर्मदास का नाम नगर के सबसे धनी और प्रतापी व्यक्तियों में लिया जाता। उसका भवन किसी राजमहल से कम नहीं था, जिसके द्वार पर सदैव याचकों और साधु संतों का तांता लगा रहता। धर्मदास का हृदय भी उसके धन की भांति विशाल था। वह सदैव यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य के कर्मों में संलग्न रहता। उन्होंने अनगिनत धर्मशालाएं बनवाई, कुएं खुदवाए और हर पूर्णिमा को ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसकी कीर्ति सारी दुनिया में फैली हुई थी, परंतु विधाता के लेख को कौन पढ़ सकता है। काल का चक्र घूमा। धर्मदास की दानशीलता की अति ने उन्हें दरिद्रता के द्वार पर ला खड़ा कर दिया। उन्होंने इतना दान किया कि धीरे धीरे सारी संपत्ति समाप्त हो गई। जिस महाजन के भंडार कभी खाली नहीं होते थे, आज उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। वैभवशाली हवेली बिक गई। एक छोटी सी कुटिया में रहने को विवश हो गए। फिर भी धर्मदास के मुख पर उसके आचरण में कोई मलाल नहीं था। ईश्वर की इच्छा मानकर शांत रहता। इस कठिन समय में उसकी पत्नी सुमित्रा उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। सुमित्रा वास्तव में अपने नाम की ही भांति उसकी मित्र थी। सदाचारिणी, धैर्यवान, पतिव्रता। उन्होंने महल के सुख भी भोगे और जब कुटिया के अभाव में सहजता से स्वीकार कर लिया। पति के प्रति उसका प्रेम और सम्मान तिल भर भी कम नहीं हुआ। वह हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी रही, अपने धर्म कर्म में लगी रही। सुमित्रा की भगवान शिव और माँ पार्वती में अटूट श्रद्धा थी।
वह प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा का व्रत बड़े ही मनयोग से करती। यह व्रत उसके लिए जीवन का आधार था और मानती थी इसी व्रत के प्रताप से वह हर संकट को पार कर सकती है। एक दिन श्रावण पूर्णिमा का पर्व आ गया। आकाश में बादल घुमड़ रहे थे, ठंडी बयार चल रही थी। नगर के मंदिरों में घंटी की ध्वनियां, शिव पार्वती के जयकारे गूंज रहे थे। सभी अपने अपने घरों में उत्सव मना रहे थे, परंतु धर्मदास और सुमित्रा की कुटिया में उदासी का घना अंधकार छाया हुआ था। उनके पास ना तो पूजा की सामग्री थी, न ही व्रत खोलने के लिए अन्न का एक दाना। सुमित्रा का हृदय व्यथित था। व्रत तो उन्होंने रख लिया, पर उसे विधि विधान से पूर्ण कैसे करें, यही चिंता उन्हें खाई जा रही थी। अपने पति को चिंतित मुख मुद्रा को देखकर सुमित्रा ने साहस बटोरा और बड़े विनम्र स्वर में कहा, हे स्वामी, आप इस प्रकार निराश ना हो। मैंने सुना है पास ही के गांव में रतनपुर में माणिक चंद नाम का सेठ रहता है। उसकी ख्याति है, वह धन के बदले लोगों के पुण्य कर्मों को मोल खरीदते हैं। आज मेरे व्रत की पूर्ति, अपनी शुदा की शांति के लिए आपको एक कार्य करना है। आप उनके पास जाइए और अपने जीवन का कोई छोटा सा पुण्य बेचकर कुछ धन ले आइए, जिससे आज का काम चल सके और मेरा व्रत भी खंडित होने से बच जाए। यह सुनकर धर्मदास हैरान रह गए। उनके हृदय को जैसे किसी ने चीर दिया। उन्होंने आहत स्वर में कहा, सुमित्रा, यह तुम क्या कह रही हो? पुण्य कोई वस्तु है जिसे बेचा या खरीदा जाए? मैंने जीवन भर जो कुछ भी किया वह ईश्वर को अर्पण किया, व्यापार के लिए नहीं। यह घोर पाप है। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने पति के चरणों के पास बैठ गई और बोली, हे नाथ, मैं आपके धर्म और सिद्धांतों का आदर करती हूँ, परंतु आज की विवशता देखिए, मैं अपने व्रत को अधूरा नहीं छोड़ सकती। वह कोई व्यापार नहीं, बल्कि धर्म को बचाने के लिए आपातकालीन उपाय है। आप केवल अपना पुण्य ही बेचिएगा, जिससे हमारी आज की आवश्यकता पूरी हो सके। भगवान शिव हमारी विवशता को अवश्य समझेंगे। प्रिय भक्तों, अपनी धर्मपत्नी की आंखों में आंसू और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा देखकर धर्मदास का हृदय पिघल गया। इच्छा न होते हुए भी केवल अपने पत्नी की व्रत की रक्षा के लिए उन्होंने इस भारी मन से प्रस्ताव को स्वीकार किया और सुमित्रा ने घर में बचे कुचे आटे से रोटियां बनाई, कपड़े में बांधकर अपने पति को दे दी, ताकि रास्ते में भूख लगे तो वे खा ले। धर्मदास ने वह पोटली कमर में बांधी और भारी कदमों से रतनपुर की ओर चल दिया। मार्ग लंबा कठिन था। धर्मदास के मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। सोच रहे थे, महादेव, आज आपने मुझे किस दोराहे पर खड़ा कर दिया। जिस धर्म को मैंने जीवन भर अपनी आत्मा माना, आज उसी का सौदा करने जा रहा हूँ। उसका हृदय ग्लानि से भर गया। चलते चलते दोपहर हो गई। उस नगर के समीप पहुँच गए जिसमें वे सेठ रहते थे। नगर के बाहर एक अत्यंत मनोरम तालाब था, जिसमें जल में कमल खिले हुए थे। धर्मदास ने सोचा, यह स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर कुछ देर विश्राम करके ही सेठ के पास जाना उचित होगा। उन्होंने तालाब में स्नान किया। घने वृक्ष की छाया में बैठकर अपनी कमर से रोटी की पोटलियां खोली। 3 दिनों के बाद आज उन्हें भोजन मिलने वाला था। उनकी भूख चरम पर थी। जैसे उन्होंने रोटी का पहला ग्रास तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उनकी दृष्टि एक दुर्बल कुतिया पर पड़ी। वहाँ एक कुतिया, जो हाल ही में मां बनी थी, कातर दृष्टि से देख रही थी। भूख और कमजोरी के कारण उसकी पसलियां बाहर निकल आई थी। छोटे छोटे पिल्ले दूध के लिए उससे चिपके बिलख रहे थे। पिछले 3 दिनों से वह रो रही थी। भारी वर्षा के कारण बेचारी अपने बच्चों को छोड़कर भोजन की तलाश में शहर के भीतर नहीं जा सकी और बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उस भूखे प्राणी की पीड़ा को देखकर धर्मदास का हृदय करुणा से भर गया। वे अपनी भूख भूल गए। उन्होंने सोचा, मैं तो एक और दिन भूखा रह सकता हूँ, पर यह माँ और इसके बच्चे शायद आज का दिन भी ना देख पाए। मेरी इस भोजन पर मुझसे अधिकार
इन असहाय प्राणियों का है। यह बेचारा आते ही अपनी एक रोटी उस कुतिया की ओर बढ़ा देता है। कुतिया ने कृतज्ञता भरी आंखों से देखा और झपट कर रोटी खा गई, पर उसकी भूख शांत नहीं हुई। धर्मदास ने बिना कुछ सोचे दूसरी रोटी भी दे दी। कुतिया ने उसे भी खा लिया। इस प्रकार अपनी भूख की चिंता किए बिना धर्मदास ने चारों रोटियां उस कुतिया को खिला दी। रोटियां खाकर कुतिया तृप्त हो गई और पिल्ले भी शांत होकर अपनी माँ का दूध पीने लगे। उस माँ की आंखों में जो संतोष का भाव था, उसे देखकर धर्मदास की आत्मा भी तृप्त हो गई। वे वहां से भूखे पेट ही उठे और मन में एक अजीब सी शांति का अनुभव करते हुए सेठ मानिक चंद के भवन की ओर चल दिए। सेठ का भवन अत्यंत ही भव्य था। द्वारपालों से सूचना भिजवाने पर उन्हें भीतर बुलवाया गया। धर्मदास ने सेठ के सामने उपस्थित होकर अपने आने का प्रयोजन बताया। कहा, सेठ जी, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूँ। सेठ मानिक चंद एक चतुर व्यापारी थे। उन्होंने धर्मदास की मैले वस्त्रों, दीनहीन अवस्था को देखा और मन में सोचा, यह कोई दरिद्र व्यक्ति है जो विवश होकर आया है। उन्होंने कहा, महाजन, आप दोपहर के भोजन के बाद आइए, तब हम आपके पुण्यों का मोल भाव करेंगे। धर्मदास के जाने के बाद सेठ अपनी पत्नी रतन प्रभा के पास गए। सेठ की पत्नी एक अत्यंत पतिव्रता, दिव्य गुणों से संपन्न थी। उसकी पतिव्रती धर्म की शक्ति इतनी प्रबल थी, भूत और भविष्य की घटनाओं का उसे आभास हो जाता। सेठ ने अपनी पत्नी से पूछा, प्रिय, एक महाजन आए, वे अपना पुण्य बेचना चाहते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा प्रतीत होते थे। तुम अपनी दिव्य दृष्टि से बताओ, उनके जीवन के पुण्यों में कौन सा पुण्य हमारे लिए खरीदना सबसे उत्तम होगा। रतन प्रभा ने आंखें बंद की, कुछ क्षण ध्यान किया और बोली, हे स्वामी, यह महाजन कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उन्होंने जीवन में हजारों यज्ञ दान किए, परंतु आज श्रावण पूर्णिमा के दिन, इस पवित्र दिन पर उन्होंने जो किया, उससे बढ़कर पुण्य उनके संपूर्ण जीवन में दूसरा नहीं। आज उन्होंने स्वयं भूखे रहकर अपना एकमात्र भोजन, अपनी 4 रोटियां तालाब के किनारे एक भूखी कुतिया और उसके नवजात पिल्लों को खिला दी। एक भूखे प्राणी के प्रति इतनी दया दिखाई, निस्वार्थ करुणा आज का सबसे बड़ा यज्ञ है। आप उसके इसी पुण्य को खरीद लीजिए, इसका फल अनंत है। सेठ अपनी पत्नी की बात सुनकर चकित रह गए, परंतु उन्हें उसकी बात पर विश्वास था। उन्होंने कहा, ठीक है, और बाहर चले गए। नियत समय पर जब धर्मदास पुनः सेठ के पास आए तो उन्होंने विनम्रता से पूछा, सेठ जी, अब बताइए, आप मेरे कौन से पुण्य को खरीदेंगे। सेठ ने गंभीरता से कहा, महाजन, हमने निश्चय किया है, आपने आज जो महायज्ञ संपन्न किया, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। यह सुनकर धर्मदास हैरान रह गए। बोले, यज्ञ? सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आज कोई यज्ञ नहीं किया। मेरे पास तो पूजा के लिए एक पुष्प खरीदने के लिए भी धन नहीं। मैं यज्ञ कहाँ से कर सकता हूँ? सेठ मुस्कुराए, बोले, महाजन, मैं उस अग्नि यज्ञ की बात नहीं कर रहा, मैं उस करुणा यज्ञ की बात कर रहा हूँ जो आज आपने दोपहर तालाब के किनारे बैठकर किया। स्वयं भूखे रहकर 4 रोटियां भूखी कुतिया को खिलाई। हम उसी पुण्य को खरीदना चाहते हैं। धर्मदास के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने विस्मय से पूछा, परंतु सेठ जी, उस समय तो वह मेरे और कुतिया की सिवा कोई नहीं था। आपको इस गुप्त कर्म के बारे में कैसे पता चला? सेठ ने उत्तर दिया, मेरी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है। उसे अपने सत्यव्रत के बल पर दिव्य दृष्टि प्राप्त है। उसी ने मुझे यह सब बातें बताई। धर्मदास समझ गए, वे किसी साधारण व्यक्ति से नहीं बल्कि एक सिद्ध परिवार से बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा सेठ जी, आप मेरा वह पुण्य ले सकते हैं, परंतु आप इसका क्या मूल्य देंगे? सेठ ने कहा, महाजन, आपका पुण्य अमूल्य है, फिर भी एक प्रयास करता हूँ। आपकी वे 4 रोटियां जितने वजन की थी, उतनी तोलकर आपको हीरे मोती दूंगा।
धर्मदास इस मूल्य पर सहमत हो गए। सेठ ने अपने सेवकों को तराजू लाने का आदेश दिया। एक तराजू के पड़ने पर सेठ ने अंदाजे से उतनी वजन की 4 रोटियां बनवा कर रखी। दूसरे पड़ने पर तिजोरी से निकालकर हीरे, पन्ने, माणिक, मोती रखना शुरू किए। उन्होंने मुट्ठी भर रतन रखे, किंतु रोटी वाला पड़ला टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने और रतन डाले, फिर रत्नों की पूरी थैली उड़ेल दी, परंतु पड़ला टस से मस नहीं हिला। यह देखकर सेठ के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने आश्चर्य से कहा, और रत्नों की थैलियां लाओ। तब धर्मदास ने अपनी आंखों के सामने अपने छोटे से निस्वार्थ कर्म का एक अद्भुत और चमत्कारी प्रभाव देखा, जो उसकी आत्मा जागृत हो गई। आंखों में पश्चाताप और ज्ञान के आंसू बहने लगे। समझ आ गया कि वे कितनी बड़ी भूल करने जा रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे क्षमा करें, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। यह बिकाऊ नहीं है, यह तो अमूल्य है। सेठ माणिकचंद भी एक धर्मात्मा व्यक्ति थे। वे महाजन के भाव को समझ गए। मुस्कुराकर बोले, महाजन, जैसी आपकी इच्छा, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। उसके बाद धर्मदास वहां से एक नए ज्ञान और आत्मिक शांति के साथ चल दिए। उसी तालाब के किनारे वापस आकर बैठे, जहां उन्हें कुतिया को 4 रोटियां खिलाई। सूर्य अस्त हो रहा था। लालिमा तालाब के जल पर छटा बिखेर रही थी। तभी उनकी दृष्टि थोड़ी दूरी पर स्थापित शिवलिंग पर पड़ी। शिवलिंग के आसपास चमकदार कंकर, पत्थर, कांच के रंगीन टुकड़े बिखरे हुए थे, जो संध्या की रोशनी में चमक रहे थे। धर्मदास उन्हें शिव का प्रसाद समझकर श्रद्धा पूर्वक उठा लाया और अपने अंगूठी में बांध लिया। उन्होंने सोचा, धन तो नहीं मिला, पर प्रभु का आशीर्वाद अपनी पत्नी को दे दूंगा। जब वह घर पहुंचे तो सुमित्रा उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। धर्मदास ने वह पोटली अपनी पत्नी को दे दी। कहा, इसे रख दो, भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वे बाजार की ओर चल दिए, देखने के लिए शायद कोई मजदूरी का काम मिल जाए। स्त्री के मन में जानने की तीव्र इच्छा हुई, आखिर पोटली में क्या है। उसने भगवान शिव, माँ पार्वती, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान किया। जैसी पोटली खोली, आंखें चुंधिया गई। छोटी सी पोटली में सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाश फूट रहा था। वो कंकड़, पत्थर, कांच के टुकड़े नहीं, बल्कि अनमोल हीरे, पन्ने, माणिक, नीलम, बेशकीमती रतन थे, जो जगमगा रहे थे। उस दिव्य चमत्कार को देखकर आनंद और आश्चर्य से सबकी आंखें भरी रह गई। थोड़ी देर बाद जब धर्मदास खाली हाथ घर लौटे तो स्त्री ने प्रसन्नता से पूछा, स्वामी, आप इतने सारे हीरे पन्ने कहाँ से लाए? धर्मदास को लगा उसकी पत्नी गरीबी के कारण उसका उपहास कर रही है। बोले, प्रिय, तुम क्यों मजाक करती हो? मेरे भाग्य में यह सब कहाँ? स्त्री ने कहा, नहीं स्वामी, मैं मजाक नहीं करती। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। उस पोटली में तो ढेर सारे बेशकीमती रतन हीरे हैं। धर्मदास बोले, लाकर दिखाओ। सुमित्रा ने पोटली लाकर खोल दी। दीप्यमान रत्नों को देखकर धर्मदास चकित रह गया। उन्होंने उन रत्नों को हाथ में उठाया और आंखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। समझ गए यह उन्हीं के निस्वार्थ पुण्य का प्रभाव है। उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी पूरी यात्रा का वृतांत सुनाया। कैसे उन्होंने 4 रोटियां भूखी कुतिया को खिलाई, कैसे सेठ के तराजू पर पुण्य का मोल नहीं हो सका, कैसे उन्होंने शिव का प्रसाद समझकर वे कंकड़ उठा लिए। अंत में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आज तुमने श्रावण पूर्णिमा का पवित्र व्रत किया है और मैंने अपनी भूख की चिंता किए बिना एक असहाय पशु को अन्नदान किया। इसलिए हे प्रिय, ऐसे अभावग्रस्त और आतुर प्राणियों के संकट के समय दिए गए दान का अनंत गुना फल आज हमें प्राप्त हुआ। भगवान की दया से साधारण कंकड़ भी अनमोल हीरे बन गए। निस्वार्थ से की गई सेवा का फल स्वयं परमात्मा देते हैं। उस दिन के बाद से उन रत्नों से धर्मदास और सुमित्रा की दरिद्रता दूर हो गई, परंतु अब वे पहले से भी अधिक विनम्र और ज्ञानी हो गए। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा धन संपत्ति से नहीं
बल्कि करुणा, सेवा और निस्वार्थता से मिलता है। वे पुनः दान पुण्य करने लगे, परंतु अब उनका दान दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्ची सेवा की भावना से होता। प्रिय शिव भक्तों, प्यारी प्यारी बहनों, यह सब दृश्य कैलाश पर्वत पर बैठी हुई माता पार्वती शिव जी देख रहे थे और उसका आनंद उठा रहे थे। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इसके विषय में आप जरा और कुछ विस्तार से कहिए। तब शिव जी ने कहा, हे प्रिय, इस भक्त की भक्ति को देखकर मेरा मन अत्यंत गदगद हो गया। किसी के संकट में दिया हुआ दान बहुत लाभकारी होता है। हे देवी, श्रावण पूर्णिमा के दिन बड़े धनी पुरुषों के द्वारा दिए गए लाखों रुपए के दान से 1 रुपए का दान निर्धन व्यक्ति को देने का बहुत बड़ा त्याग है। कैलाश की रजत शिखर पर जहाँ स्वयं महादेव की इच्छा से ठहर जाता है, भगवान शिव समाधि में लीन हो गए और समीप ही माता पार्वती विराजमान थी। प्रकृति शांत थी, वातावरण में दिव्य ऊर्जा का संचार था। जब भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले, उनके मुख पर एक मुस्कान थी। उसी क्षण माता पार्वती उनके पास आई। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को देखा तो उन्होंने देखा कि वह चिंतित दिख रही हैं, तो उनसे पूछा, हे देवी पार्वती, तुम इतनी परेशान क्यों हो? यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो कृपया मुझे बताओ, मैं तुम्हारी चिंता दूर करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मैं अपने 3 प्रश्नों को लेकर चिंतित हूँ। भगवान भोलेनाथ उत्तर देते हैं, हे देवी पार्वती, मुझसे पूछो, तुम्हारी यह 3 प्रश्न क्या हैं? तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, रक्षाबंधन का त्योहार किसका प्रतीक है? मेरा दूसरा प्रश्न है, भाइयों और बहनों के बीच में किस तरह का प्यार मौजूद है? और पृथ्वी पर सभी बहनें श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन अपने भाइयों की कलाई पर एक रक्षा कवच क्यों बांधती हैं? मेरा तीसरा प्रश्न है, यह इस संकट के समय में मेरे पृथ्वी पर आने का कारण आप अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र क्यों नहीं बांधते? हे भगवान, मैं वास्तव में इन सवालों को लेकर चिंतित हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपने मुझसे जो सवाल पूछा है वह पूरी मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आपके सवालों का जवाब देना चाहिए। हे पार्वती, आपका पहला सवाल था, रक्षाबंधन किसका प्रतीक है? देवी पार्वती, रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच के प्यार का प्रतीक है। भाई बहन के बीच का प्यार अटूट होता है। रक्षाबंधन का त्योहार इसे और मजबूत बना देता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा कवच बांधती हैं, जिसे राखी कहा जाता है, और उसके लंबे जीवन, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। बदले में भाई हमेशा अपनी बहनों की रक्षा करने का वादा करते हैं। हे देवी पार्वती, आपका दूसरा प्रश्न है कि भाई बहनों के बीच में किस तरह का प्यार होता है, और बहनें श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन अपने भाई की कलाई पर यह कवच क्यों बांधती हैं? तो इससे पहले मैं आपके सवालों का जवाब बता दूं, मुझे आपको इस कहानी की एक झलक देने दीजिए। यह एक बहन के बारे में है जो अपने भाई के लिए सब कुछ करती है, और एक भाई जो मारा जाता है लेकिन तोते के रूप में पुनर्जन्म लेता है। अपने नए जीवन में वह अपनी बहन की कलाई पर राखी बांधता है, जो उनके अटूट बंधन को दर्शाता है। हे देवी पार्वती, एक समय की बात है, एक गांव में एक ग्वाला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश था। भगवान की कृपा से उसके एक बेटा और एक बेटी थी। एक ग्वाला होने के नाते उसके पास कई गाय और बछड़े थे। गायों को चराने के लिए वह उन्हें जंगल में ले जाया करता। वह अपने परिवार की देखभाल के लिए अपनी गायों का दूध, दही, घी बेचकर घूमता था। ग्वाला जो कुछ भी कमाता, उसकी पत्नी उससे संतुष्ट थी। अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, लेकिन
लेकिन अचानक एक दिन आपदा आ गई, जब उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। बीमारी ने उसे इतना अभिभूत कर दिया कि उसकी अचानक मृत्यु हो गई। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से ग्वाले पर आ गई। वे कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ बच्चों की देखभाल करती है, लेकिन पिता ऐसा नहीं करते। आप देखिए, ठीक यही कारण है कि ग्वाले को बहुत परेशानी हो रही थी। जब भी वह गाय को चराने जंगल में जाता तो वह अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बना पाता। बच्चे अभी भी छोटे थे। उसकी बेटी 12 साल की थी, उसका बेटा 10 साल का था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया और फिर ग्वाले ने अपने बच्चों की देखभाल के लिए दोबारा शादी कर ली। उसकी पत्नी घर आई, लेकिन वह पूरी तरह से अजनबी थी। उसे ग्वाले के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने ग्वाले से प्यार करने का नाटक किया और वह उसके झूठे स्नेह में फंस गया। अब वह ग्वाला उसने अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर दिया। और जब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की हर बात सुनता, धीरे धीरे समय बीत गया। बच्चे बड़े हो गए। लड़का 15 साल का हो गया। उसकी सौतेली माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम अब भी गाय और बछड़ों को चराने क्यों जाते हो? लड़का बड़ा हो गया है, अब से वह गाय और बछड़ों को चराने जाएगा। जब लड़के ने अपनी सौतेली माँ से यह सुना तो बेचारा लड़का हर सुबह गाय और बछड़ों को चराने जंगल जाने लगा। शाम को वापस आता। वह लड़की अब तक बड़ी हो गई थी। वे घर का सारा काम करती, खाना बनाती, अपने भाई को अपने हाथों से खिलाती। वह भगवान शिव की एक बड़ी भक्त थी और हर दिन उनकी पूजा करती। भाई और बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते और अक्सर बातें करते। एक दिन भाई ने अपनी बहन से कहा, बहन, मुझे नहीं पता कि पिताजी को क्या हो गया है। जब से माँ का देहांत हुआ उन्होंने हम पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने बहुत कठिन समय देखा है। फिर भी लड़के की बड़ी बहन अपने भाई से बात करते हुए उसने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन यहाँ है। जो कुछ भी होगा हम उसका पता लगा लेंगे। इसके अलावा पिताजी अभी पूरी तरह से सौतेली माँ के प्यार में अंधे हो गए हैं, इसलिए वह यह नहीं देख सकते कि वास्तव में क्या हो रहा है। यह कहकर उसने अपने भाई को समझाने की कोशिश की। फिर उसने कहा, दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर वह यहाँ होती तो वह हमें कितने प्यार से खाना खिला रही होती। दोनों भाई बहन अपनी माँ के बारे में सोचकर रोने लगे। दिन चुपचाप ऐसे ही बीतते गए। एक दिन लड़का गायों को चराने के लिए जंगल में गया, जब अचानक लड़के का सामना जंगल में एक शेर से हो गया। वह भागा और एक पेड़ पर चढ़ गया। लड़के ने शेर से कहा, हे भाई, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? शेर ने जवाब दिया, भाई, मैं बहुत समय से भूखा हूँ। अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें खाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो मुझे एक गाय या एक बछड़ा दे दो, ताकि मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। पेड़ पर बैठे लड़के ने कहा, हे भाई, मैं अपनी बहन का एकमात्र सहारा हूँ। वह मुझ पर निर्भर है। अगर तुम मुझे खा लोगे तो उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मेरी बहन रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिताजी और सौतेली माँ हम दोनों के प्रति बहुत निर्दयी हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद को टूटने नहीं दे सकता, लेकिन अगर तुम अब भी मुझे खाना चाहते हो या गाय और बछड़े को भी तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पहले अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर कहता है, ठीक है, कल अपने माता पिता से पूछने के बाद आना। तो लड़का शाम को घर गया। अपने पिताजी से कहा, पिताजी, आज मैं जंगल में गया तो एक शेर मिला। उससे पहले कि वे अपनी पूरी बात कर पाता, पिता ने उसे ऐसे डांटा जिसके उसके पिताजी उस पर बहुत गुस्सा हो और वह अचानक रोने लगा। फिर अपने आंसुओं के बीच में उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कृपया सुन लीजिए।
जैसे ही लड़के ने अपने पिताजी को सब कुछ बताया, उसने कल जंगल में एक शेर देखा और सोचा कि क्या वह उसे गाय या बछड़े को खा जाएगा। कि सौतेली माँ भी सुन रही थी। तब सौतेली माँ ने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? हम गाय या बछड़े को खाने का जोखिम नहीं उठा सकते। तुम जानते हो कि वे कितने कीमती हैं। हमारे पूरे घर का दूध उसी पर चलता है और तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर गाय या बछड़ा कम हो गए तो हमारी आय कम हो जाएगी। इसीलिए बेहतर है शेर तुम्हें ही खा जाए। दुखी होकर बेचारा लड़का अपनी बहन के पास गया। उसने उसे खाना खिलाया और पूछा, क्या बात है भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? उसने सब कुछ बताया। प्यारी बहन, आज जब मैं बछड़ों को चराने के लिए जंगल गया तो एक शेर दिखाई दिया। उसने मुझसे कहा वह मुझे खाना चाहता है। जब मैंने उसे बताया तुम मेरे बिना असहाय हो जाओगी, तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी गाय बछड़ों को ही खा जाऊंगा। मैंने उसे गाय बछड़े खाने से मना कर दिया और कहा वह पिताजी से पूछेगा, क्योंकि कल मैं पिताजी से पूछने आऊंगा। तब उसने मुझे जाने दिया। जब मैं घर आया और पिताजी को इस बारे में बता रहा था तो मेरी सौतेली माँ अंदर आई। कहने लगी, गाय या बछड़े की बजाय तुमको ही शेर खा जाए। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे पता है कल मैं फिर से शेर का सामना करूँगा और वह मुझे खा जाएगा। माँ बोली, गाय बछड़े बहुत कीमती हैं, उन्हीं से घर की आय होती है। तुम्हारे से तो हमें कुछ नहीं मिलता, इसलिए तुमको ही शेर खा जाए। बहन ने तब सांत्वना देने की कोशिश की और कहा, तुम मेरे जीवन का आधार हो भाई। मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बचूंगी। तो कल जब तुम जंगल में जाओ और शेर दिखाई दे तो बस उसे खाने के लिए एक बछड़ा दे देना। अगर गाय जीवित रहेगी तो बछड़े आ जाएंगे, लेकिन तुम जैसा भाई कहाँ मिलेगा? ओहो, और मैंने सुना तुम्हारे पिता ने कहा अगर शेर तुम्हें खा जाएगा तो और बेटे होंगे। मैंने सब कुछ सुना। अब भाई ने कहा, ठीक है बहन। अगले दिन लड़का जंगल में गया और शेर उसका इंतजार करते हुए पाया। शेर ने कहा, बताओ, क्या तुम्हें अपने माता पिता से आने की अनुमति मिली या मैं तुम्हें खा जाऊं? तब लड़के ने उसे सब कुछ बताया। लड़के ने शेर से कहा, मेरी बहन ने कहा है तुम्हें एक बछड़ा खा लेना चाहिए। तो शेर ने बछड़ा लिया और गुफा में चला गया। लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराता रहा और शाम को घर आया। जब उसके माता पिता ने गाय और बछड़ों की गिनती शुरू की तो पाया एक बछड़ा कम है। उन्हें एहसास हुआ। लड़के ने बछड़ा शेर को दे दिया। दोनों बहुत गुस्सा हुए, उसे पीटने लगे। उसके पिता ने उसे एक छड़ी से इतनी जोर से मारा कि बेहोश होकर वह जमीन पर गिर गया। उसकी बहन ने सब कुछ देखा और बहुत गुस्सा हुई। उसके भाई को बिना किसी गलती के पीटा जा रहा था, लेकिन वह क्या कर सकती थी? बहन ने अपने भाई को उठाया और एक कमरे में ले गई। उस पर पानी छिड़का। जब वह होश में आया तो उसे पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन दिया। दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई, यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं। मेरे पास माँ की एक अंगूठी है, तुम्हें अंगूठी पहननी चाहिए और इस घर को छोड़ देना चाहिए। अगर तुम जीवित रहे तो मुझे आशा होगी किसी दिन किसी तरह हम फिर मिलेंगे। कम से कम अगर हम अलग भी हो गए तो हम जुड़े रहेंगे। तब भाई उसकी सारी बातें समझ गया। बातचीत हुई। कहा, बहन तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? हमारी सौतेली माँ तुम्हारे साथ भी क्रूर है। वह तुमसे सारा काम कराती है, तुम्हें पीटती भी है। तब बहन ने कहा, भाई, अगर तुम सुरक्षित और ठीक हो तो मैं भी ठीक रहूंगी, लेकिन तुम्हें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। भाई अपनी बहन की बात मानने को तैयार हो गया। तब बहन ने एक धागा लिया, उसे अपने भाई की कलाई पर बांध दिया। उसने कहा, भाई, यह मेरी निशानी है। जब भी हम मिलेंगे इसे देखकर पहचान लेंगे। इस धागे को टूटने मत देना। भाई ने जवाब दिया, ठीक है।
जब भाई और बहन बात कर रहे थे तो सौतेली माँ ने सब कुछ सुन लिया। लड़के और लड़की के सो जाने के बाद सौतेली माँ ने अपने पति से कहा, मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं अभी लाकर देता हूँ। वह पिता अपनी पत्नी के मोह में इतना अंधा और क्रूर हो चुका था कि उसने अपने बेटे को नींद से जगाया और उसे बाहर ले गया। फिर एक कुल्हाड़ी से उसने लड़के के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को लेकर चला गया। वह अपनी पत्नी के पास आया और कहा, लो इसे खाओ। तो उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों से सब्जी बनाई और कुछ चावल पकाए। फिर उसने एक थाली अपने लिए, एक अपने पति के लिए परोसी। तभी उसके मन में विचार आया, मैं उस बहन को कैसे भूल सकती हूँ। आखिर भाई बहन का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। इसी प्यार को ध्यान में रखते हुए उसने फैसला लिया कि बहन को भी वह मांस जरूर खिलाएगी। सौतेली माँ ने बहन को बुलाया, उसने एक थाली परोसी और कहा, खाओ। बहन सोचने लगी, माँ ने आज तक मुझे इतने प्यार से खाना नहीं खिलाया, जरूर कोई बात है। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, उसकी नजर थाली में पड़ी, उस उंगली पर जिस पर वह अंगूठी थी जो उसकी माँ की थी और जो उसने अपने भाई को पहनाई थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। जब उसका शक यकीन में बदल गया तो वह रोने लगी। जल्दी से उठी और अपने कमरे में भाग गई। फिर उसे याद आया, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब तक किसी व्यक्ति की राख नदी में विसर्जित नहीं की जाती तब तक उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। उसने सोचा, मेरे भाई को कभी भी शांति नहीं मिलेगी, इन लोगों ने उसे मारकर खा लिया। फिर उसने उस उंगली को उठाया। चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंची। उस बहन ने अपने भाई की उंगली को हाथों में लिया और भगवान शिव को याद करते हुए जोर जोर से रोने लगी। वह कहती रही, हे भगवान, आपके होते हुए कैसे हो सकता है, मेरा भाई मुझसे कैसे छीन सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वे बहुत धार्मिक थी, हर दिन भगवान शिव की पूजा करती, सोमवार व्रत रखती, सावन माह का नियम पालन करती और प्रार्थना करती, हे भगवान मेरे भाई की रक्षा करें। उस दिन भी अपने आंसुओं के बीच में यह कहती रही, हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरे भाई की रक्षा करें, मेरे भाई को पुनः जीवित कर दें। वे मेरी माँ को पहले ही ले जा चुके थे, अब मैं किसके लिए जीऊंगी, मैं अकेली कैसे जीऊंगी। मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही हूँ। उसने उस उंगली को नदी में डुबाया और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी, भोलेनाथ कृपया मेरे भाई को मुक्त करें, वह जहाँ भी हो उसे शांति मिले। जैसे वह नदी में कूदने वाली थी, उसने देखा जिस उंगली को उसने डुबोया वह एक तोते के रूप में बदल गई और उड़ गई। नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठ गई। वह तोता पेड़ पर जा बैठा। फिर तोते ने कहा, बहन तुम इतनी दुखी क्यों हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुमने उंगली को नदी में डुबोकर अच्छा काम किया, इससे मुझे मुक्त हो गया। मैं तोते के रूप में पुनर्जन्म ले चुका हूँ। चिंता मत करो बहन, तोते के रूप में हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगा। हम बहुत सारी बातें करेंगे। यह सुनकर बहन बहुत खुश हुई और सोचने लगी, कम से कम मेरा भाई मेरे साथ है, कि न किसी रूप में। फिर बहन घर वापस चली गई। उसकी सौतेली माँ उससे सारे काम करवाती। वह बहुत खुश थी। लड़की ने जल्दी से अपना काम खत्म किया और बगीचे में चली गई, जहाँ उसका भाई हर समय उसका इंतजार करता था। भाई और बहन खूब बातें करती। वह अपनी बहन को सबसे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना था। लड़की सावन में पूजा करती। सावन की सोमवार का व्रत रखती। वह पूजा करने के बहाने बगीचे में जाती थी। भाई ने अपनी बहन से कहा, चिंता मत करो, अगर माँ और पिताजी तुम्हें यहाँ नहीं आने देते तो मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि तुम घर के बाहर किसी टहनी पर बैठो, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। बहन बहुत खुश थी, मन ही मन महसूस कर रही थी कि उसका भाई उसके साथ है। एक दिन उसने अपने भाई से कहा, भैया रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है,
मैं भी राखी बांधना चाहती हूँ। अब उस तोते की तरह सोचते हुए उसके भाई को लगा कि उसे अपनी बहन के लिए कुछ करना होगा। वह हमेशा क्रूर माता पिता के साथ रहती है। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ किया, मुझे उम्मीद है वह मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। भाई ने मन ही मन सोचा, उसे बदला लेने की जरूरत है। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरी बहन की रक्षा करें। उसी क्षण तोता एक लोहार के पास पहुंचा। जब तोता लोहार के पास पहुंचा तो उसने कहा, पिता ने मुझे पीटा, माँ ने मुझे पिटवाया, मेरी बहन बहुत रोई। मैं एक बहादुर तोता बनना चाहता हूँ। अब लोहार को गुस्सा आ गया। तोते को कुछ भी समझ नहीं आया। तब लोहार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तोते ने फिर वही बात दोहराई, मेरे पिता ने मुझे मारा, मेरी माँ ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया, मेरी बहन बस रोती रही। मैं हरा तोता बन गया और उड़ गया। तोते को इस तरह बात करते देख लोहार को उसे सुनने का मन हुआ। उसने कहा, अरे तोते, खुलकर बता, तू क्या कहना चाहता है? तब तोते ने लोहार को सब कुछ बता दिया। तोते की कहानी सुनकर लोहार ने कहा, अरे तुम्हारा जीवन बहुत दर्द भरा लगता है। यह सुनकर मुझे रोने का मन करता है। अब तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे लिए एक कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है। तो लोहार ने तोते के लिए कटार बनाई। जब कटार तैयार हो गई तो तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार को तोते के पंखों में छिपा दिया। तोता वापस पेड़ पर उड़ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, उन्होंने बातें की, साथ में खाया और फिर वह वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया। उसने सुनार को वही बातें बताई। उसके पिताजी ने उसे पीटा, उसकी माँ ने पिटवाया, उसकी बहन बस रो रो कर मर गई। एक मैं हरा तोता बन गया, उड़ गया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन वह बार बार वही बात कहता रहा। सुनार को जिज्ञासा हुई, वह जानना चाहता था कि वह क्या चाह रहा है। तो सुनार ने तोते से कहा, मुझे सीधा सीधा बताओ, तुम क्या चाहते हो? तोते ने जब सुनार को सब कुछ बता दिया तो कहानी सुनकर सुनार को बहुत दुख हुआ। सुनार ने उसे सुनने के बाद रोने लगा। तब सुनार ने कहा, बताओ, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तोते ने पूछा, भाई, रक्षाबंधन आ रहा है, मैं अपनी बहन को कुछ सोने के गहने देना चाहता हूँ। क्या तुम उसके लिए कुछ गहने बना सकते हो? यह सुनकर सुनार ने कहा, बस मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो सुनार ने तोते की बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। तोते ने धन्यवाद किया और कहा, भाई, इन गहनों को मेरे गले में डाल दो। जौहरी ने जैसा कहा वैसा किया और गहनों को तोते के गले में डाल दिया। फिर तोता वापस उसी पेड़ पर उड़ गया जहाँ वह रहता था। गहनों को पेड़ के छेद में छिपा दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। उसकी बहन उस पर राखी बांधने आई। भाई बहन दोनों बहुत खुश थे। तोते ने अपनी बहन को बहुत सारे गहने दे दिए। बहन गहने पाकर बहुत खुश हुई। पूछा, भाई, तुम ये गहने कहाँ से लाए? तोते ने कहा, मेरा एक सुनार दोस्त है जिसने मेरे लिए यह बनाए हैं। बहन खुशी खुशी घर वापस चली गई। जब उसकी सौतेली माँ ने उसे गहने पहने देखा तो वह जल उठी और उसे मारते हुए कहा, तुमने ये गहने कहाँ से चुराए? बहन ने जवाब दिया, माँ, मैंने चुराए नहीं, मेरे भाई ने मुझे दिए हैं। वह एक तोता है। वह अपनी सौतेली माँ को पूरी कहानी बताती है कि वास्तव में उसका भाई है जो तोते में बदल गया है। वह कहती है, एक तोता है जो मुझसे बात करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है। उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचती है, किस तरह का तोता उसका भाई बन सकता है? मैंने अभी अभी एक भाई से छुटकारा पाया, अब दूसरा कहाँ से आ गया? अगले दिन लड़की की माँ उस तोते की तलाश में जंगल जाती है।
वह उसे वहां देखती है और पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथों से फिसल जाता है। थक हार कर सौतेली माँ आखिरकार बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद फिर से तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी पकड़ में नहीं आता। वह सोचती है चाहे कुछ भी हो, मुझे इसे पकड़कर मारना होगा। वह उस तोते के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है। वह उसे पकड़ने की कोशिश में पूरा दिन बिता देती है। सुबह से शाम हो जाती है। थक हार कर वह घर वापस चली जाती है और अपना गुस्सा लड़की पर निकालती है, यहाँ तक कि उसके सारे गहने छीन लेती है। अगले दिन बहन अपने भाई तोते से मिलने जाती है। तोता पूछता है, बहन, मैंने तुम्हें जो गहने दिए थे वे कहाँ हैं? बहन जवाब देती है, भाई, माँ ने मेरे गहने छीन लिए, मुझे बहुत मारा। जब उसकी बहन ने यह सुना, यह बात सुनकर तोता बहुत गुस्सा हुआ और कहा, बहुत हो गया, उनके बुरे कर्मों का घड़ा भर गया, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। फिर तोता घर के बाहर एक टहनी पर बैठ गया। माता पिता के बाहर आने का इंतजार करने लगा। लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी। जब उसकी माँ ने उसे डांटा और मारा भी, तभी उसके पिताजी बाहर आए, उसे पीटने लगे। तोता यह सब पेड़ से देख रहा था। वह सहन नहीं कर पाया। वह अपनी सौतेली माँ के बारे में सोच रहा था और पिता पर झपट्टा मारा। अपने पंखों में रखे कटार उन दोनों की आंखों में घोंप दिए। अब वे दोनों अंधे हो गए, दर्द से तड़प रहे थे। फिर उसने अपनी चोंच से कटार उठाई, उन्हें फिर से मारा। वे दोनों जमीन पर गिर गए। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत गलत किया, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। उन्होंने जवाब दिया, तुम हमसे क्यों दुश्मनी रखते हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तोते ने कहा, तुमने मुझे मारकर खा लिया, अब तुम पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया? तब वे दोनों तड़प तड़प कर मर गए। उसके बाद तोते ने अपनी बहन से कहा, ठीक है बहन, अब यहाँ और नहीं रहेंगे। अगर हम यहाँ रहेंगे तो हम अपने दुखों को याद करेंगे, उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे, हम बस दुखी रहेंगे। तब बहन कहती है, हाँ भाई, चलो इस जगह को छोड़ देते हैं, हम कहीं ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई अलग ना कर सके। वे दोनों चले जाते हैं। चलते चलते भगवान शिव को समर्पित मंदिर में पहुँचते हैं। भाई कहता है, बहन, इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकती। भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन पहले से ही भगवान शिव की भक्त थी। सोमवार को व्रत रखती। अब तोता भी पूजा करता। पास में तालाब था, वह अपने पंख गीले करता और शिवलिंग पर जल छिड़कता। लड़की भी भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती। ऐसे दिन बीत रहे थे। उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, एक दिन देवी पार्वती, आपने मुझसे कहा था, हे भगवान, देखो कितने गरीब भाई बहन हैं, उन्हें देखकर मुझे रोना आता है। वे पूरे मन और आत्मा से आपकी सेवा करते हैं, उनका दुख दूर करो। यह सुनकर मैंने आपसे कहा था, यह दुनिया एक सागर की तरह है, हम हर किसी के दर्द को कैसे दूर कर सकते हैं। लेकिन देवी पार्वती जाने लगी और बोली, नहीं स्वामी, आपको पहले इन दोनों का दुख दूर करना होगा। तब मैं उनकी इच्छाओं पर सहमत हो गया। भाई और बहन हमारी पूजा कर रहे थे। उसी क्षण हम दोनों उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। लड़की ने कहा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ मुझे मेरा भाई मूल रूप में मिल जाए, ताकि कोई भी हम भाई बहनों को अलग ना कर सके। यह सुनकर शिव पार्वती बहुत खुश हुए और वरदान दिया। उसका भाई पहले जैसा हो गया। यह कहकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन अब शिव और पार्वती के आशीर्वाद से लड़का वैसा ही बन गया जैसा पहले था। भाई बहन दोनों बहुत खुश हुए और खुशी महसूस करते हुए भगवान शिव और माँ पार्वती को बारंबार धन्यवाद करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपका दूसरा प्रश्न था, भाई और बहन के बीच में किस तरह का प्यार होता है। और श्रावण के महीने में पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर सभी बहनें अपने भाई को रक्षा कवच क्यों बांधती हैं। अब तक कहानी के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा कि एक भाई
अपनी बहन के लिए कितना गहरा प्यार करता है, कैसे एक बहन का अपने भाई के लिए प्यार होता है। एक कहानी में एक पिता ने अपने बेटे को मारकर सब्जी बना दी, लेकिन फिर भी अपनी बहन की सच्ची भक्ति के कारण फिर से जीवित हो गया। इसी तरह यदि कोई बहन अपने भाई के बारे में शुद्ध मन से सोचती है, हमेशा उसकी भलाई की कामना करती है, ईमानदारी से पूजा करती है, तो सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, परिवार में कोई परेशानी नहीं आती। माता पार्वती कहती है, हे भगवान, मुझे अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, लेकिन मेरा तीसरा प्रश्न है कि भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधी जाती, इसके पीछे क्या कारण है। तभी भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं समझाऊंगा भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधते। कहते हैं, हे देवी, शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ होता है, इसलिए किसी भी बहन को इस दौरान भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके पीछे एक प्राचीन कहानी है। कहा जाता है, लंका के राजा रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और 1 साल के भीतर वे नष्ट हो गया। इसके अलावा भद्रा शनिदेव की बहन को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि कोई भी भद्रा के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करेगा तो उसका अच्छा परिणाम नहीं होगा। इसलिए किसी भी बहन को भद्रा के दौरान रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, मैंने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। माँ पार्वती कहती है, हे भोलेनाथ, आज मैं समझ गई कि रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यह एक भाई और बहन के सच्चे प्रेम का प्रतीक है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण व्रत की कथा को सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य के सभी दुखों को हर लेते हैं। तो आइए पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। जय श्री गणेश। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो जाए और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वह श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्मा थे, वे बरमाला पहने हुए थे, उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आप ही हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य हैं जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए ये तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य को देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत
अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत यह सुख भोग पर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान श्री विष्णु बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ ले। सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके बाद स्वयं भी भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण करके भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की सभी इच्छाएं निश्चय पूरी होती हैं। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इसके प्रसंग में सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। सूत जी ऋषियों से बोले, इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है वह भी हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे को उनका व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने का क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया।
उस दिन वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के सभी सुखों को भोगकर बैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी बोलते हैं, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमानी राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय एक वहां साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वे नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझसे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं, इससे निश्चय हो जाएगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिनों वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। बोला, प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वे नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखिए। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर को लाया। लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त मन से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र स्थित रतनपुर नगर में गए। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब कुछ छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई।
वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य शीघ्र ही छोड़ दो। सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों को बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, महानुभावों, भावी वर्ष ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वाणिक बोलने लगा, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वैश्य, बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से तो मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूतों को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पितरी से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता देखकर साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वे घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु ने
बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बढ़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधव सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहाँ नहीं गया और न ही पूजन किया, न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से जो पहले था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोगने पर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। निसंतानों को संतान प्राप्त होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। यह सत्य है। श्री सूत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, आपको मैंने सत्यनारायण व्रत की पावन कथा सुनाई। इस व्रत का पालन करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः कली युग में श्री सत्यनारायण की पूजा महान फल देने वाली है। इन देवता को कोई सत्यनारायण कहते हैं और कोई सत्यदेव कहते हैं। अनेक रूपों में भगवान के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। ये सनातन सत्यदेव कलयुग में सत्य व्रत के रूप में अवतरित होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य इसका पाठन और श्रवण करता है, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसकी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। मिलते हैं आगे की कथा के साथ।